स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है नीलकमल। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। तो देखो कंपनी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सिचुएशन पे है चार्ट पे। 5 ईयर का अगर चार्ट ओपन करते हैं, 5 ईयर लो पे है कंपनी। 5 ईयर लो पे है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कंपनी जब 5 ईयर के सपोर्ट पे है तो वहाँ पे अगर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल जाता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, राइट। तो वही हम थोड़ा सा ढूंढने की, समझने की कोशिश करेंगे एंड थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है तो ओवरऑल आपको भी समझ में आ रहा है कि मैं खुद भी रिसर्च नहीं कर पा रहा एंड वीडियो भी छोटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। प्लास्टिक फर्नीचर का जो बिज़नेस था इनका, वहाँ से कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। कौन से बिज़नेस में? फर्नीचर सोल्यूशन फॉर होम फर्नीचर एंड ऑफिस फर्नीचर। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ जो मटेरियल है उनसे कंपनी फर्नीचर बनाता है, ना कि सिर्फ प्लास्टिक से, जो कि उनका पहले का बिजनेस था। दैट मीन्स यहाँ पे माइंडसेट समझना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, छोटी छोटी चीज़ें कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनका एक अपग्रेड होने वाला, ग्रो करने वाला माइंडसेट दिख रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से कंपनीज ने आपको अपग्रेड नहीं किया, वहीं पे अटका रहा, तो वो कंपनीज ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे वो चीज़ हमको नहीं देखने को मिल रहा है। कब कंपनी अपने आप को एक सही माइंडसेट के साथ अपग्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी कंपनी को बहुत दूर जाना है। क्यों? बिकॉज मार्केट कैप 2500 करोड़ का है, बहुत ही छोटा कंपनी है। एंड साथ में अगर आप बिजनेस सेगमेंट पे देखोगे, जो प्लास्टिक डिवीजन है, तो वहाँ से कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है 94% का। तो बाकी ये जो बबल गार्ड डिवीजन एंड मटेरियल हैंडलिंग डिवीजन है, तो यहाँ से मतलब थोड़ा थोड़ा बिजनेस आता है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है दूसरे सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करने का, दूसरे जगह से बिजनेस को ग्रो करने का। तो ओवरऑल हमको समझ में आ रहा है कि कंपनी कोशिश कर रहा है, राइट। एंड अगर यहाँ पे सिर्फ कंपनी कोशिश नहीं कर रहा, वो सभी चीज़ें फाइनेंशियल्स में दिख भी रहा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाओगे तो कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। बहुत अच्छा खासा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 9% का, जो कि पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस हुआ है 13 के आसपास। इसका रीज़न मैंने 1000 बार बता दिया है, बिकॉज इस टाइम पे 1920 के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत नीचे था। इस वजह से लोगों के पास पैसा था, ज़्यादा मार्जिन्स लगाया जा सकता था, तो इन्होंने लगा दिया, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन मिल गया। तो फिर से जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तब फिर से मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत वीडियोस में बता दिया, सेम ही चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिख रहा है। एंड नेट प्रॉफिट अच्छा खासा क्यों दिख रहा है? बिकॉज कंपनी के पास डेट कम है। डेट एक्चुअल में एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो कंपेरिजन करोगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना, वो 3700 करोड़ का है। एंड 3700 करोड़ का नहीं, 37 करोड़ का है। एंड यहाँ पे अदर इनकम है 1920 करोड़ का। तो यहाँ पे जो अदर इनकम है वहाँ से ही थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है वो मेकअप हो जाता है। एंड थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जाता ही है, जो कि सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमको सही दिख रहा है, राइट। एंड यहाँ पे मेरे माइंड में एक और चीज़ है जो कि बताने लायक है, कि यहाँ पे एक और चीज़ दिख गया, जियोग्राफिकल स्प्लिट, कि इंडिया में ही इनका मेजॉरिटी बिजनेस है। 95% रेवेन्यू इंडिया से आता है, एक्सपोर्ट से 5% आता है, राइट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ मेरे माइंड में क्या आया कि यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग डिवीजन, राइट। तो मतलब दूसरों के लिए काम करना मतलब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से टैक्टिकली खेला जा सकता है, बहुत से अलग अलग बिजनेस में। अब इनके केस में बहुत ही छोटा सेगमेंट है, अब इन फ्यूचर ये लोग कैसे ग्रो करने वाले हैं वो डिपेंड करता है। बट ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही टैक्टिकल चीज़ हो सकता है अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करो। किस तरीके से, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो एक बिज़नेस है अमेज़ॉन का, हम सबको पता है। तो अमेज़ॉन में क्या होता है, सपोज मैं एक सेलर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ एंड आपने वो प्रोडक्ट खरीदा अमेज़ॉन से, राइट। तो यहाँ पे बायर एंड सेलर कनेक्ट हो गए। अमेज़ॉन क्या था? मीडिएटर था पहले, राइट। अभी अमेज़ॉन, मतलब अभी क्या, बहुत टाइम से अमेज़ॉन क्या कर रहा है, अमेज़ॉन क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट भी जहाँ पे उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, अपने प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। अब जब अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा,
अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करेगा तब क्या होगा, वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा पुश करेगा। उनका जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो तो है ही नहीं, बिकॉज अपना ही ऐप है, अपना ही वेबसाइट है, अपना ही बिजनेस है, राइट। तो यहाँ पे उनके पास एक पावर आ जाता है एक्स्ट्रा। क्यों आता है? बिकॉज हमने पावर दिया है उनको, हम उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे जब भी डिपेंडेंसी क्रिएट होता है ना, यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग डिवीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर सही तरीके से चैनलाइज किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, आप बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को आने से रोक सकते हो। किस तरीके से? कि सपोज बहुत सी कंपनीज क्या चाहेंगे कि हम कहीं और पे अपना एफर्ट लगाए एंड इसको हम डेलीगेट कर दे ये काम। एंड कुछ कंपनीज अगर यहाँ पे आना भी चाहे तो वो आ सकता है। तो ओवरऑल क्या होता है, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। ओवरऑल ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बिजनेस में एक बढ़िया चीज़ हो सकता है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मे बी इस बिज़नेस के लिए बहुत खास नहीं हो, बट सीखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि यही सेम चीज़ एक और जो कंपनी है मुझे याद आ रहा है, उसका नाम था न्यूट्राबे, वे प्रोटीन बनाने वाली कंपनी है एंड अदर सप्लीमेंट भी बनाता है। तो न्यूट्राबे ने क्या किया, मार्केट में पहले क्या था कि बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स था वो ओरिजिनल है या फिर फेक है वो समझ नहीं आता। आप किसी से भी खरीदो, आपका बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है, मतलब आपके जिम के जो भैया है, आप वहाँ से खरीद रहे हो, यू नेवर नो कि वो एक्चुअली में फेक प्रोडक्ट है या फिर असली प्रोडक्ट है, बिकॉज आपके भैया को भी नहीं पता, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम वहीं पे आता है कि आपके भैया के पास कहीं ना कहीं से आया, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आया है, बट वो रियल है या फेक है वो उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पहले एंड अभी भी बहुत हद तक है। तो इसी को टैकल करने के लिए न्यूट्राबे ने क्या किया था, अपना वेबसाइट लॉन्च किया था जहां पे वो अपने प्रोडक्ट नहीं, ऑथेंटिक जो प्रोडक्ट है वो दूसरे ब्रांड्स का भी रखते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोग ट्रस्ट की वजह से उनके वेबसाइट पे जाने लगे दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदने के चक्कर में। एंड यहाँ पे न्यूट्राबे के पास क्या अपॉर्चुनिटी रहा, अपने आप को एडवर्टीजमेंट फ्री में करने का अपॉर्चुनिटी रहा, बिकॉज अपना ही वेबसाइट है, एंड साथ में अपने प्रोडक्ट को पुश करने का अपॉर्चुनिटी भी रहा कि कोई सपोज करो मैं ऑन का जो वे प्रोटीन है वो खरीदने के लिए गया हूँ उनके वेबसाइट पे, बिकॉज मुझे ऑथेंटिक वाला चाहिए, रियल वाला चाहिए, कोई फेक प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एंड मैंने देखा कि यार न्यूट्राबे भी बढ़िया प्रोडक्ट मतलब बेच रहा है एंड बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, मैंने देखा है बहुत जगह पे। एंड यहाँ पे प्राइस भी डिस्काउंट में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, शायद एक बार ट्राई करने के लिए देख लूँगा, एंड अगर अच्छा लगे तो फिर से ट्राई करेंगे, फिर से लेंगे, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है, बिजनेस को बूस्ट मिलता है एंड जो कॉम्पिटिटर्स है वो सप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत तरीके से आप चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हो। जो बिजनेस थोड़ा मतलब छोटा मोटा जो टैक्टिक्स होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है बहुत बार। तो इसलिए इन सभी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना कभी कभार बढ़िया होता है। तो ओवरऑल एक नॉलेज बेस के लिए मैंने आपको शेयर कर दिया ये चीज़, बिकॉज आई नो बहुत बोरिंग हो रहा था कुछ टाइम से वीडियो, मुझे भी लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप भी लिया था। एंड ठीक है, अभी कोशिश करेंगे सही से अपलोड करने की। ना यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, रिजर्व देखो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, हाई स्टेबल रिजर्व है, एंड जो बोरोइंग है वो अंडर कंट्रोल है, जो कि हमको इंटरेस्ट अमाउंट देख के समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा बैलेंस शीट है, बहुत ज़्यादा कुछ बैलेंस शीट में देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पता नहीं है देखते कैसे है तो प्ले लिस्ट में जाओ एंड बैलेंस शीट का वीडियो देखोगे। आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हो, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे तो वैसा ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा देखने की, जहाँ जो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट पे देखोगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ऑफकोर्स। एंड जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एंड जो नेट प्रॉफिट है सभी में हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल अच्छा खासा जो चीज़ें दिख रहे हैं, हाई स्टेबल यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे परफॉर्मेंस भी दिख रहा था। एंड यहाँ पे एफआई के पास बहुत ज़्यादा खास कुछ स्टेक है नहीं, ये एक देखने वाली बात है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं एक्चुअली में। डीआई के पास देखो 14.31% था, वहाँ से 14.41% हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप पब्लिक में भी जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये जो मदन लाल जी है तो इन्होंने 5.19% का स्टेक उठाया है। बट यहाँ पे ये जो सीता कुमारी है इन्होंने थोड़ा बहुत स्टेक बेचा था, तो इन्होंने ये भी उठाया एंड साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेक भी उठाया है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाते हुए दिख रहा है। एंड जो कि आपको यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग में भी दिखेगा
22,600 से 21,009 ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास आ गया है। तो जो भी है आपको दिख ही रहा है कि ओवरऑल कंपनी का बिजनेस वाइज भी अच्छा खासा सिचुएशन है। एंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया कि आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कहाँ गया, यहाँ पे लीडरशिप करके था। हाँ, यहाँ पे नीलकमल इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोल्डेड फर्नीचर एंड एशियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर। तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हमेशा नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? बिकॉज ये रीज़न मैंने पहले नहीं बताया, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये जो डेटा है ये 2 साल पुराना है भाई, 2 साल पुराना है। अब आई नो 2 साल में बहुत कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आएगा बिकॉज कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करे जा रहा है। बट जो भी चीज़ है आपको थोड़ा बहुत सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे पुराना डाटा है। तो आपको थोड़ा बहुत और रिसर्च करके बैलेंस शीट को रीड करने की ज़रूरत है बिकॉज इन्होंने यहाँ पे जो पीपीटी है वो कभी भी अपलोड किया नहीं है, मतलब पब्लिश नहीं किया है। तो इसलिए आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको ज़रूर पढ़ना है। अपने रिसर्च मतलब अपने इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड मैंने नहीं पढ़ा है बिकॉज मैंने पहले ही बताया मेरे एग्जाम आ रहे हैं भाई, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है फाइनेंशियल एंड वो सब वाइज, क्या बोलते हैं, टेक्निकल वाइज भी। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा सा सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है। तो क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है? देखो अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है, सही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ तक भी अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ से 32% का रिटर्न है। एंड अगर आप यहाँ पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो फिर आपका तो और ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में तो करता ही है, एशिया में भी करता है। तो जो भी है आपको थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा कि सिचुएशन अभी करेंटली क्या है। तो 46% के यहाँ से रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेन बात यह है कि आप जितना ज़्यादा डीप जाओगे आप उतना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ओवरऑल कंपनी अभी बढ़िया सिचुएशन में है, जो कि दिख ही रहा है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आता है कॉन्ट्रीब्यूशन की। किस चीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन? आप सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन की। आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स वगैरह नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। मतलब मैं भी नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा अपलोड्स वीडियो। तो आप अभी से देखो, यहाँ से सीखो एंड अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट करो बिकॉज संडे Q&A वीडियो में हम ज़रूर आंसर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।